ओम शांति। 9 सितंबर। आज भी बाबा पुनः हमें याद दिला रहे हैं, तुम योग बल से अपना राज्य स्थापित कर रहे हो। मैं आया हूं तुम्हें सत्य ज्ञान देने। बिना पूछे ही मैं तुम्हें सारा ज्ञान दे देता हूं। बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। संसार में किसी को भी पता नहीं है कि भगवान आकर स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं, ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, ऊपर से नीचे कैसे उतरते हैं। हम सब पुण्य आत्मा थे, फिर कैसे धीरे धीरे पापात्माएं बन गए। बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हें फिर से पुण्य आत्माएं बनाने आ गया हूँ। इस संसार में कोई भी पुण्य आत्मा नहीं रहा, सब एक दूसरे से ज्यादा अजामिल बन गए हैं। किसी को पता नहीं पूर्व जन्मों में हमने क्या क्या कर्म किए हैं। उन सब पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया है। केवल लिख दिया है प्राचीन राजयोग, भारत का प्राचीन राजयोग। किसी को पता नहीं किसने सिखाया, कब सिखाया। वो तो कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जब मिले तो मिलेंगे तो क्या देंगे, संपूर्ण ज्ञान देते हैं, तुम्हारे लिए विश्व की बादशाही स्थापित करते हैं, तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, तुम्हें पुण्य आत्माएं बना देते हैं। विष्णु को तो दुनिया में कोई भी नहीं जानता। उसके हाथ में सुदर्शन चक्र दिखा दिया है। वास्तव में सुदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों का है, पर ब्राह्मण कहते हैं हम तो पुरुषार्थी हैं, इसलिए हमें ये शोभेगा नहीं, तो विष्णु को दिखा दिया है। अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम सबको है। उस ज्ञान का तुम चिंतन करते रहते हो, इसको कहते हैं सुदर्शन चक्र घूमता रहता है। बाबा कह रहे हैं, मैं आकर तुम सभी बच्चों को जगाता हूँ, मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। जागो, मुझसे अपना अधिकार लो। थोड़ा भी कोई ज्ञान सुनेगा तो स्वर्ग में तो आ जाएगा, लेकिन स्वर्ग में आना ही काफी नहीं है। हर व्यक्ति उच्च पद पाने का पुरुषार्थ तो करता ही रहता है। तुम्हें भी अधिक से अधिक योग बल जमा करना है, क्योंकि इस योग बल से ही तुम पावन बनोगे। योग बल से ही तुम्हारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में आएंगी। तुम कहते थे ना, हे पतित पावन आओ, परंतु ये नहीं जानते थे कि पतित हम ही हैं, और जब वो आएगा तो हमें कैसे पावन बनाएगा। अब मेरी बात मानो, पावन बनो। लेकिन बच्चे बाप की बात भी नहीं मानते, भगवान की भी नहीं मानते। बाबा रोज कहते हैं, बच्चे उल्टा सुल्टा कर्म न करो, पाप कर्म न करो, लेकिन बच्चे फिर कर लेते हैं। बाबा फिर सावधान करता है। पुलिस वालों को भी कहता है, पुलिस में तुम्हें नौकरी तो करनी है, नौकरी बिना काम कैसे चलेगा, लेकिन योग बल से काम लो। आज बाबा की मुख्य बात यह है, तुम योग बल से काम लो, प्यार से बात करो, मारना पीटना नहीं। योग बल से वो सब सच सच सुना देंगे। तुम्हारे योग बल में बहुत ताकत है, इससे तुम पावन बन जाओगे। बच्चे ये पूछते हैं कि हम बाहर जाते हैं, खान पान की बहुत तकलीफ होती है, तो बाबा कह रहे कोई आप समान नहीं बनाया है। बाबा बहुत बल भरते हैं। बाबा ये नहीं कहते तुम कहीं कुछ भी खाते रहो, जितना हो सके इन नियमों का पालन करना है। लेकिन फिर बड़ी बात भी कह देते हैं, योग बल से तुम सारी सृष्टि को पावन बना देते हो, तो क्या भोजन को पावन नहीं बना सकते। अर्थात जब हम भोजन खाएं तो शाकाहारी खाएं। कहीं मान लो आपको बाहर जाना पड़ा, 2-4 दिन रहना पड़ा, उस इमरजेंसी केस की बात बाबा कर रहे हैं, तो योग युक्त होकर, योग की दृष्टि भोजन को देकर फिर भोजन खाना, तो तुम्हारा भोजन भी पवित्र हो जाएगा।
योग बल बहुत बड़ी चीज है। ये भारत का प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध है। इस राजयोग से भारत को बाबा स्वर्ग बना देते हैं। भारत की बहुत महिमा हो जाती है। माताओं की बात कर रहे बाबा, उन्हें बंधन पड़ते हैं, पति विकारों के लिए तंग करते हैं, मारपीट भी करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सहन तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें विश्व की राजाई मिलती है, इसे रिजेक्ट न करना, इसके लिए मना न करना। हमें बाबा से विश्व की बादशाही लेनी है। अगर हम रिजेक्ट कर दिया तो गए। तो बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से अपने पति को समझाओ। बाबा एक विधि बता रहे हैं, पति को कहो तुम तो, बहुत प्यार से, नम्रता से, तुम तो पति परमेश्वर हो, परमेश्वर तो पतित पावन है, तो तुम मुझे पावन बनने में सहयोग दो। बहुत अच्छा भिन्न भिन्न तरीके बाबा सिखाते हैं, लेकिन ये भी सिखा रहे तुम्हें बहुत नम्रता से दैवी गुण धारण करते हुए बहुत प्यार से दूसरों की सेवा करनी है, तो निश्चित रूप से सभी तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। देखो ये ज्ञान किसी के पास नहीं है, नई बात है, और बाबा ने बहुत बड़ा ज्ञान सहज सहज शब्दों में दे दिया। बाबा कह रहे जैसे मक्खन से बाल, बात बहुत बड़ी बड़ी है, गुह्य ज्ञान है, लेकिन सहज भाषा में दे दिया है। ये चक्र कैसे घूमता है, बहुत बड़ी चीज है। ये सृष्टि के परिवर्तन की प्रक्रिया किन सिद्धांतों पे चलती है, इसका बहुत गुह्य ज्ञान बाबा ने दे दिया है, जो मनुष्यों की समझ से भी परे है। तो बाबा कह रहे ज्ञान तो केवल मेरे ही पास है, ज्ञान सागर मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हें आकर संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। तो तुम्हें अपने योग बल को बढ़ाते चलना है और कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर लेना है। वरदान बाबा ने, ज्ञान सागर ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया है। एक तो हम इस ज्ञान का मनन कर अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने से भरें। दूसरे, ज्ञान की हर बात के अनुभवी बने। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, अनुभवी का जीवन ही निर्विघ्न सफल रहता है। तो हम केवल ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं, अनुभवी मूर्त बने। और स्लोगन है, फरिश्ता वो है जो देहभान का जो रिश्ता है इससे भी न्यारा रहे। तो आज हम सारा दिन अपने फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करेंगे। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, संसार के आकर्षणों से मुक्त हूँ, और बाबा आया है मुझे विश्व की राजाई देने के लिए, और मुझ फरिश्ते के ऊपर पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.